बच्चों, कैसे हो यार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी गीता मंजारी जो कि न्यू एनसीईआरटी आई है, उसका चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आपका हमें इन क्वेश्चंस में उसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो जल्दी से हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चैप्टर के नाम से आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। इंट्रोडक्शन यानी कोई भी चीज पढ़ने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो दो चीज आपको दिख रही होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारा कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन, जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा आपका एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपका वेरिएबल्स होंगे, आपका कोएफिशिएंट्स होंगे, जिन्हें हम कांस्टेंट भी कहते हैं। वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स, इनसे मिलके जो हमारा टर्म बनेगी वो कहलाएगी ये पॉलिनोमियल। वेरिएबल आपका कोई भी ऐसी एक अल्फाबेट जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, जो भी आप लिखना चाहे। जनरली हमारे उसमें एक्स ही लिखा जाता है इसे। तो यानी कोई भी ऐसी वो जिसकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। कांस्टेंट कोई सी भी आपकी फिक्स चीज। सिक्स, सिक्स क्या है? सिक्स सिक्स ही है, सिक्स को आप बदल नहीं सकते। सेवन, सेवन सेवन ही रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिन्हें आप बदल नहीं सकते वो आपका कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। कोएफिशिएंट्स आपके वो हो गए जो आपका जो वेरिएबल है उसके आगे अगर हम कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं तो वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। लीनियर का क्या मतलब होएगा? लीनियर का सिंपल मतलब ये है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर्स हैं, आपने पावर्स पढ़ी होंगी ना अपने पिछले साल में। पावर यानी कि 9 की पावर 2, 3 की पावर 2, और आपका 3 की पावर 3। 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता था? 3 इंटू 3। 3 को 3 करते थे, 3 3 इंटू 3, ऐसा आप पढ़ा करते थे। ये पावर्स होती थी। तो लीनियर का मतलब कोई भी आपका पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वो सिर्फ 1 होगी। लीनियर का मतलब होता है 1, 1 से ज्यादा पावर नहीं होगी। और जब किसी भी चीज की पावर 1 होते हैं उसे कैसे लिखते हैं? 3, 3 पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसकी पावर 1 है, यानी कि 3 3 से ही अपने आप, 3 की किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 3 की पावर 1 ही रहेगी, 1। तो लीनियर का मतलब आपका ये हो जाता है। अब डिग्री की बात करते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री यानी जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या कहते हैं? जैसे कई सारी टर्म्स को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है। तो डिग्री किसी एक्सप्रेशन की निकालना मतलब उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है पहला, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसकी डिग्री निकालनी है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स यानी प्लस माइनस के अलावा कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स को मिलाकर आपका एक्सप्रेशन बना हुआ है। एक टर्म तो हो गई आपकी 2x², ठीक है। 2x² में कितनी पावर है? 2 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 की पावर है इस पूरे टर्म के अंदर, ये पूरी एक टर्म है, इसके अंदर 2 है हाईएस्ट पावर। माइनस 5x, 5x की क्या पावर है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। 3 की क्या पावर है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस पूरे पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सिंपल, यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही आ जाते हैं अपने आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम टर्म्स को देखेंगे बारी बारी। आपका y3 जो है, आपका y3 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। आपका 2y है, 2y में आपका हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं होता तो 1, तो यानी कि 1। 1 की आपकी क्या पावर है? कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1। तो यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, जो कि y³ पे है, तो यानी इसकी भी जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 3। अब यहाँ कई सारे बच्चे गलती करते हैं, -9। तो -9 जो है वो मतलब, अब आप कहोगे इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, या पावर है तो 1 है, ठीक है। वैसे आंसर इसका 1 ही है, बताता हूँ क्यों। लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पे तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी, पता कैसे? ठीक है। बल्कि इसका आंसर 1 नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला, इसका आंसर 1 नहीं है। इसका आंसर 1 नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे 1 कर जाएंगे, 1 नहीं है इसका आंसर। पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम इसे कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं? हम इसे मान सकते हैं कि ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं ना कि डायनासोर्स रहे होंगे, तो हम बात कर सकते हैं ये कैसे रहा होगा पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया दिया, इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आते हैं। कांस्टेंट ऑलरेडी है, उसे वेरिएबल ऐड करना है। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ भैया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि एक चीज आपको बताता हूं, अगर किसी की भी पावर जीरो है, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो है तो वो उसका आंसर हो जाता है 1। अगर 3 की पावर जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम मान सकते हैं कि -9x जीरो रहा होगा, ठीक है। अब किसी की पावर जीरो होती है तो क्या बन जाता है? 1, यानी कि -9। और जैसे आपको एक चीज और बताऊं, जैसे 2y है ना, तो ये एक तरह से ये है 2 मल्टीप्लाई बाय y। बस जब दो चीज को साथ में लिख देते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाते, उसके बिना भी काम चल जाता है। तो हम 2y लिखें या फिर 2 क्रॉस y लिखें, दोनों का मतलब सेम होएगा। तो यहाँ पे भी 9 -9x जीरो है, मतलब -9 इंटू एक्स जिसकी पावर है जीरो। x जीरो क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा -9 क्रॉस 1। और -9 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा आपका -9 क्रॉस 1। अब आप कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, वीडियो पॉज करो और ये वाली चीज दोबारा देखो, आप जरूर समझ जाओगे। तो -9 क्रॉस 1 हो जाएगा -9। अब क्या ये वही चीज है जो सेम यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी? यस, ये दोनों चीज जुड़ी हुई है ना, सेम वही चीज आ गई। तो यानी हम मान सकते हैं कि ये ऐसा रहा होगा। तो अब ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसे कंसिडर करो आप, इसकी पावर आपको क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 दिख रही है, ठीक है। और पावर हमेशा वेरिएबल्स की देखते हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर। अब यहाँ पे 1 है, लेकिन हम इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि डिग्री जब देखते हैं किसी एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की, तो हम वेरिएबल वाली चीज को देखते हैं। तो इसलिए वेरिएबल की पावर 0 है, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी आपका 0। ठीक है, नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना। ये वाला है, ये तो बिल्कुल इजी आप कर ही लोगे। 4z की क्या पावर है? 1। दोनों में कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 1, तो ये हो जाएगा 1। -3, इसकी भी क्या है? 1। इसकी क्या डिग्री हो जाएगी? 1। तो यही था यार, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो बच्चों, तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट करना। तो बहुत इजी चैप्टर है यार, ऐसी धीरे धीरे चैप्टर को सोल्व करेंगे आप, आराम से अच्छे नंबर ले आओगे। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर बच्चों दूसरी वीडियो में। बाय बाय।